14 नंबर ठोकर प्रीतम धाम यमुना बचाओ यात्रा 40 दिन की यात्रा है। आज 30वां दिन है। दिल्ली में यमुना को बचाने के लिए पूरा भ्रमण किया जा रहा है। यमुना बचेगी तो जीवन बचेगा। आज मैं यमुना मैया से क्षमा मांगने आया हूँ। प्रतिदिन के भांति यमुना की आरती करी, यज्ञ किया और माँ यमुना के आंगन में बैठकर माँ यमुना से क्षमा मांगता हूँ कि माँ यमुना, मेरा पूरा प्रयास था कि 40 दिन की यात्रा में सभी आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं। आवाज़ उठाई जाएगी तो सभी साथ देंगे। लेकिन मेरी माँ, आप उन सभी को माफ़ कर देना जो किसी कारणवश आपका साथ नहीं दे रहे हैं। उनको सबको माफ़ कर देना जो आपका जल पीते हैं। उन सबको माफ़ कर देना जो आपके नाम से पैसा, धन, लक्ष्मी लेते हैं। उन सबको माफ़ कर देना जो मन में विचार रखते हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रहे। माँ यमुना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उन सरकारों को भी माफ़ कर देना जिन्होंने आपका दोहन किया है, आपको गंदा किया है। आप पवित्र हैं, आज भी पवित्र हैं, कल भी पवित्र रहेंगी। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ जो यमुना से स्नेह, प्रेम, श्रद्धा भाव रखते हैं, माँ यमुना को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएं। मैं हरिदास बाबा आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि सरकार से जो जुड़ा हुआ है, जो जितने भी मठ जुड़े हुए हैं, जितने भी पीठाधीश्वर हैं, वो सब यमुना को बचाने में कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब सरकार के एजेंडे पे चलते हैं। लेकिन मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं। मैं यमुना से प्रार्थना करूंगा कि माँ, उनको भी माफ़ कर देना, क्योंकि वो जल नहीं पीते, वो सील बंद पैक पानी पीते हैं, क्योंकि उन पे पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए माँ, उनको भी माफ़ कर देना। मेरी माँ, जो इस तेरी धारा से ऊपर होकर निकलते हैं, जितने पुल बना रखे हैं, जितने भी सज्जन निकलते हैं, तेरी सुगंध को देखकर, तेरे मल मूत्रों को देखकर नाक और आंख बंद कर लेते हैं। मेरी माँ, उनको भी माफ़ करना। मैं आज जितने भी मुख्यमंत्री दिल्ली के यमुना के नाम से पैसा लिया है, जो आज भी एनजीओ के थ्रू पैसे ले रहे हैं और जो घर घर जाके माँ तेरे नाम से पैसे मांग रहे हैं, मेरी माँ, उनको भी माफ़ कर देना, क्योंकि आपका माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भाई है वो शनिदेव है, वो वर्तमान का राजा है, वो वर्तमान में देखता है। जो भी कार्य तेरे नाम से कर रहा है उसको भी देख रहा है, और जो तेरे नाम को लेकर अपना घर भर रहा है उसको भी देख रहा है। मेरी माँ, तू सबको माफ़ कर देना। और मेरी माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मरने के बाद जो आपका भाई है यमराज, वो भी नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ, जो भी तेरे नाम से कुछ भी कर रहा हो, उन सबको माफ़ कर देना। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि दिल्ली के अंदर धर्म योद्धा, पंच तत्व को संभालने के लिए आप लोग धर्म योद्धा बने। मैं हरिदास बाबा, या तो मुझे अपने आप में जोड़ लो या मेरे साथ आप जुड़ जाओ माँ यमुना को बचाने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी यमुना को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। क्या हालत में हो गई है, इसको सांस लेना दुर्लभ हो गया है। ये काम अब केवल पंच तत्व के योद्धा ही कर पाएंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, 3 करोड़ की जनसंख्या से प्रार्थना करता हूँ कि माँ यमुना को बचा लीजिए। धर्म योद्धा, पंच तत्व धर्म योद्धा बनकर आप सब यमुना को बचा सकते हैं, नहीं तो यमुना की हालत बहुत खराब हो गई है। हमको जो पानी दिया जा रहा है हमारी संतानों को, हमको, वो बहुत ही दुखी हैं। उनके 90% बीमारियां सारे हॉस्पिटलों में इस समय पर भरे पड़े हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ कि माँ, अपने अस्तित्व को, अपने निर्मल जल को बनाने के लिए यमुना बचाओ यात्रा में सबको जोड़ें। और यमुना को बचाने के लिए 22 किलोमीटर में 122 नाले गिर रहे हैं। ये हम सबकी कमी के कारण है। माँ यमुना का हालत बहुत खराब हो गई है, बचा लीजिए। मैं हरिदास बाबा आपके चरणों में सिर रखकर भीख मांगता हूँ माँ यमुना के लिए। अविरल निर्मल करने के लिए आप लोग आगे आइए। मैं
प्रतिदिन माँ को जगाने के लिए, सबको जगाने के लिए, यमुना को जगाने के लिए पद यात्रा कर रहा हूँ। आप मेरा साथ दीजिए। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी मत दीजिए, लेकिन माँ को बचाने के लिए आप सब आगे आइए। मेरी प्रार्थना है, माँ बचेगी, जल बचेगा, तभी हमारा जीवन होगा। उन सब को माफ़ कर देना माँ, जो तेरे नाम से NGO बना रखे हैं, जो पैसे लेते हैं सरकारों से, जो कार्य कर रहे हैं मेरी माँ, उन सब को माफ़ कर देना। और माँ यमुना को बचाने के लिए आप सब आगे आइए। मैं हरिदास बाबा आपसे माँ यमुना को बचाने की भीख मांगता हूँ, बचा लो मेरी यमुना को, बचा लो मेरी दिल्ली।